नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो आपका है पंचायत राज और शहरी स्थानीय स्वशासन। इसके बारे में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो बंदे अभी तक चैनल पे दोस्तों नए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करें हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए 1967, 1959, 1963, 1973। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 1959 में दोस्तों आपके पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 2, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू दे रखा है। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों आपके पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ। और दोस्तों इस समय तो आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री थे दोस्तों वो आपके मोहनलाल सुखाड़िया थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन दे रखा आपके सामने नागौर, जोधपुर। अगला दे रखा है देखिए आपके सामने उदयपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका है नागौर जिले से दोस्तों आपके जो है पंचायती राज संस्था जो उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 4, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? ठीक है, भारत की बात करें तो दोस्तों आपका ऑप्शन दे रखा आपके सामने राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और बिहार। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में पहली बार जो है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था आपके इंडिया लेवल पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, निम्न स्तर पर दोस्तों आपके ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत होती है, आपका सही है। ठीक है, मध्यवर्ती स्तर जो खंड स्तर होता है दोस्तों वहाँ पे पंचायत समिति होती है। ठीक है, शीर्ष स्तर और जिला स्तर बोलते हैं उसमें दोस्तों जिला परिषद होती है, आपका सही है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 देखिए, संविधान का कौन सा भाग तथा कौन सी अनुसूची पंचायत से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा देखिए आपके सामने 9A 12वीं अनुसूची, भाग 9B 10वीं अनुसूची, भाग 8 8वीं अनुसूची, भाग 9 और 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो दोस्तों संविधान में पंचायत का दोस्तों जो उल्लेख है दोस्तों आपके भाग 9 और 11वीं अनुसूची में किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व एक निम्न में से किसका होता है? ऑप्शन दे रखा है देखिए आपके सामने, पहला भारत निर्वाचन आयोग, दूसरा दे रखा है दोस्तों पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान के। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है दोस्तों आपके राजस्थान में दोस्तों चुनाव करवाता है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका देखिए, इसका जो आंसर दोस्तों वो आपका है प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में दोस्तों वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया? ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010, 14 नवंबर 2009 और 14 नवंबर 2010। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका है 2 अक्टूबर दोस्तों 2009 को जो है दोस्तों आपके 50 साल पूरे होने पर दोस्तों यह आपका समारोह बनाया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, इस समिति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए जीवनराम मेहता, जगजीवन राम, बलवंत राय मेहता और श्रीमन नारायण। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका है बलवंत राय जो मेहता है दोस्तों जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, वो समिति का नाम भी दोस्तों बलवंत राय समिति थी। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 12 है, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, पहला पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से, सहकारी समिति व्यवस्था के अध्ययन से, मुस्लिम समुदाय की समस्याओं के अध्ययन से, उच्च शिक्षा की समिति के अध्ययन से। जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन। ठीक है, और दोस्तों इसमें अंदर सुधार हेतु दोस्तों इसका जो है संबंध है सादिक अली समिति का। इसकी तो शुरुआत ही थी दोस्तों वो आपकी हुई थी 1964 के अंदर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन आपका 13 देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय अनुसूचित है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा देखिए आपके सामने 29, 30, 35 और 37। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपके होगा 29 जो है दोस्तों विषय 2 हैं 11वीं अनुसूची में अनुसूचित हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्न में कथनों पर आपको विचार करना है। ऑप्शन दे रखा देखिए, पहला
देखिए, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों के संबंधित उपबंध है और उसे संविधान संशोधन 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है। दूसरा देखा, देखिए आपके सामने भारत के संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध है तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के 3 प्रकार की नगरपालिका हो सकती हैं। ठीक है, जिनमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके दोनों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं दोस्तों, ये आपके दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों, सही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? 302, 352, 276, 273। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका है 352 जो है दोस्तों आपके पंचायत समितियां हैं दोस्तों, याद रखना है आपको। और दोस्तों 11,341 दोस्तों आपकी ग्राम पंचायत है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 33 दोस्तों 33 जो है आपकी जिला परिषद है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 16, पंचायत राज व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन, ग्राम स्थानीय शासन की। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों होगा आपका स्थानीय स्वशासन की दोस्तों आपकी संस्था है दोस्तों आपकी ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जुलाई 1994 में दोस्तों आपके राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जिससे संबंधित जो अनुच्छेद है दोस्तों आपका है 243 तय और 243 के बोल सकते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और दोस्तों इसका जो प्रथम जो दोस्तों आपका अध्यक्ष था दोस्तों वो आपके अमर सिंह राठौड़ थे। ठीक है, आपको याद कराएं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 जो है दोस्तों विचार करता है किसके ऊपर? देश के त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है दोस्तों क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन देखा, पहला देखिए आपके जिला आयोजना समिति का गठन होना चाहिए, राज्य चुनाव आयोग का गठन होना चाहिए, पंचायतों को वित्तीय स्थिति और समीक्षा के लिए दोस्तों वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों आपका उपरोक्त सभी जो प्रावधान है दोस्तों आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 में किए गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। ठीक है, आपको बताना है किससे मिलकर बनती है। ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के कार्यरत समितियों द्वारा, पंचायत समिति के सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आपका यही आंसर सही हो जाएगा कि जो पंचायत समिति है दोस्तों उसके जो पंचायत उसके अंदर जितने भी पंजीकृत मतदाता है, ठीक है, उनसे दोस्तों आपकी ग्राम सभा बनती। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 20, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन दे रखा देखिए आपके सामने, जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त। इसका जो आंसर हो दोस्तों वो होगा आपका जिला प्रमुख को दोस्तों आपका जो है प्रधान जो है दोस्तों आपका इस्तीफा देता है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन अब आपका 21, जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, पहला 26 जनवरी 1998 को, 15 अगस्त 1998, 26 जनवरी 1999 और 30 जनवरी 1999। इसका जो आंसर दोस्तों आपका है 30 जनवरी 1999 को जो है दोस्तों आपके जिला प्रमुख है, ठीक है, उनको जिला ग्रामीण अभिकरणों का दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया। अगला देखिए क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर आपका 22, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, प्रधान और परियोजना अध्यक्ष। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा जिला प्रमुख जो है दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में उप सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, पहले पंचों द्वारा, सरपंच और पंचों के द्वारा, ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा और सरपंच के द्वारा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका सरपंच और जो पंच होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा दोस्तों आपके उप सरपंच का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन रखा आपके सामने के लिए, मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और अगला दे रखा आपके सामने देखिए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो है पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं दोस्तों आपके प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं दोस्तों, ठीक है, जो प्रधान होता है। ठीक है, अगला देखिए 25 देखिए, इंदिरा गांधी पंचायत राज और ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में आपको कौन सा कथन सत्य है बताना है। ऑप्शन दे रखा है देखिए आपके सामने, यह है दोस्तों स्वशासी पंजीकृत संस्था है, यह आपका सही है। ठीक है, दूसरा दे रखा है देखिए आपके सामने, इसका उद्देश्य जो है पंचायती राज और ग्रामीण विकास के संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, यह भी आपका सही है। तीसरा देखा, इसका गठन जो है दोस्तों पंचायत राज और ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया गया। ठीक है, इन दोनों को मिला के दोस्तों इसका जो है गठन किया गया। ठीक है, और उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 26, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, पटवारी, सरपंच,
उप सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों होगा आपका ग्राम विकास जो अधिकारी दोस्तों आपके पंचायत समिति का सचिव होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 27, इनमें से सत्य कथन को चुनिए। आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, पहला दे रखा है देखिए आपके सामने, विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप जो है दोस्तों पंचायत समिति ले लेती है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा दे रखा है देखिए, पंचायत समिति का सरकारी अधिकारी जो है दोस्तों खंड अधिकारी होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसके तो दोनों आपके कथन दे रखे हैं दोस्तों, आपके दोनों के दोनों क्या है दोस्तों आपके सही हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 28, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, पहला दे रखा है देखिए आपके सामने, देखिए पहला, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है दोस्तों, ये आपका सही है। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए, संविधान का 74वां जो दोस्तों संशोधन हुआ था दोस्तों वो आपके पंचायतों से संबंधित नहीं है दोस्तों, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो 73वां था दोस्तों वो आपके पंचायतों से संबंधित था। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए, सभी पंचायतों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है, यह भी आपका सही है। ठीक है, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर दोस्तों नया चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 29, किसी पंचायत राज संस्थान के चुनाव लड़ने के संदर्भ में सदस्य को निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार आपको करना है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, पहला दे रखा है देखिए आपके सामने, न्यूनतम आयु दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए, आपका सही है। ठीक है, 21 नवंबर 1995 के बाद चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के तीसरी संतान पैदा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर इससे पहले वाले बंदे हैं, ठीक है, और अगर उनको 3 संतान है, ठीक है, तो दोस्तों वो जो तीसरी संतान है दोस्तों उसको जो अगर वो विकलांग है, ठीक है, तो उसको दोस्तों उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों जो चुनाव लड़ते हैं उनके दोस्तों तीसरी संतान होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा दे रखा है देखिए, ग्राम पंचायतों हेतु 8वीं कक्षा और पंचायत समिति के लिए और जिला परिषद के लिए दोस्तों आपके 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और उपरोक्त सभी जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर वर्तमान संदर्भ की बात करें, ठीक है, तो जो आपका तीसरा पॉइंट दे रखा है दोस्तों आपका ये दोस्तों आपका गलत है वर्तमान संदर्भ के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आज के समय में दोस्तों जो है ये जो योग्यताएं दे रखी है दोस्तों आपके 8वीं पास और 10वीं पास की उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन आपका 30 देखिए, वर्तमान में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना कौन सी है। देखिए पहला दे रखा आपके सामने, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 1 स्तरीय, दूसरा दे रखा है देखिए ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 2 स्तरीय, और तीसरा दे रखा है देखिए ग्राम खंड और जिला स्तर पर दोस्तों स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय संरचना होती है दोस्तों, आपका यही आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों राजस्थान की जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों उसमें त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 31, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार आपको बताना है कि क्या हुआ। दे रखा है पहला देखिए, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज संस्थाओं का गठन होना चाहिए दोस्तों, यही आपका क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो उन्होंने दोस्तों सिफारिश की थी दोस्तों इसके लिए। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों 32, ग्रामीण अंचल के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जो है ग्राम पंचायत के द्वारा दोस्तों यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामलों को दोस्तों खुद के हिसाब से भी उसका निपटारा कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 33, कितने बहुमत से सरपंच को पद से हटाने का प्रस्ताव पास हो सकता है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने देखिए, पहला पंचों की 2/3 बहुमत से। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने पंचों के 3/4 बहुमत से। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों साधारण बहुमत से, और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने सामान्य प्रस्ताव द्वारा भी दोस्तों इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा वो आपका होगा पंचों के 3/4 बहुमत के द्वारा दोस्तों इसको हटाना है सरपंच के को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय करने के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कूट का चुनाव करेंगे। ठीक है, देखिए पहला दे रखा है देखिए, राज्य में एक ग्राम पंचायत की आबादी 5000 से 7000 तक, वह अनुसूचित क्षेत्र में जैसे शहरिया और मरुस्थलीय इलाकों में पंचायत समिति की आबादी 3500 से 6000 होगी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने, 1 लाख से अधिक आबादी वाली पंचायत समिति में 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, वह अगर इससे आगे 1 लाख से अधिक आबादी होने पर 15,000 अथवा
उसके भाग के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र और उनकी वृद्धि कर दी जाएगी। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए 4 लाख से अधिक आबादी वाले जिला परिषद में 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। वह 4 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक 1 लाख व उसके भाग के हिसाब से 2 निर्वाचन क्षेत्र और वृद्धि कर दी जाएगी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 35, 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में दोस्तों जोड़े गए हैं कितने विषय? आंसर होगा दोस्तों वो आपका 18 विषय दोस्तों इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, और ये दोस्तों आपके नगर निगम से संबंधित है आपका 74वां संशोधन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 36, अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिए हैं? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 5 जो है दोस्तों आपके विभाग जो है दोस्तों जो है राजस्थान सरकार ने पंचायती राज को स्थानांतरित कर दिए, जिनमें दोस्तों कृषि विभाग आता है, आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग आता है, महिला एवं बाल विकास अधिकार विभाग आता है। ठीक है, और चिकित्सा और स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय अधिकार वो क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 37, संविधान के 73वें संशोधन में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए, पहला देखिए पंचायतों में नियमित रूप से चुनाव करवाने होंगे, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा दे रखा देखिए महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण होगा, ये भी आपका सही है। ठीक है, राज्य में वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण होगा। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायत को सख्ती से अनिवार्य रूप से उनको लागू करना होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों इसके सभी के सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 38, निम्न में से आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, असत्य कथन बताना आपको देखिए, पहला दे रखा है ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण में क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभा का स्वयं गठन किया गया, ये आपका सही है दोस्तों। ठीक है, दूसरा दे रखा है देखिए ग्राम पंचायत क्षेत्रों के पंजीकृत सभी मतदाताओं से मिलकर बना समूह है, वो तो आपका ग्राम सभा होती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता दोस्तों जो आपका विधानसभा का जो MLA है दोस्तों ये आपका नहीं करता है। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता होता है दोस्तों वो आपका सरपंच होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों ग्राम वर्ष में 4 बैठकें होती है। ठीक, ग्राम सभा की, जिनमें एक दोस्तों 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को आयोजित होगी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 39, निम्न में से आपको सही कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला दे रखा है देखिए ग्राम पंचायत क्षेत्र को ग्राम पंचायत के पंचों की संख्या के बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक विभाग को वार्ड कहा जाता है और ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई दोस्तों यही होती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों दे रखा है आपके सामने प्रत्येक वार्ड के सूचीबद्ध वयस्क मतदाताओं, ठीक है यहाँ पे वयस्क है, ठीक है, का समूह है वार्ड सभा कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए वार्ड सभा की दोस्तों प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, 6 माह में 1 होनी चाहिए। ठीक है, वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड की विकास योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करवाने के लिए दोस्तों ग्राम पंचायत को प्रस्ताव भेजा जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपके चारों के चारों ऑप्शन दोस्तों आपके सही हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 40, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में योजना बनाने और संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये अगला देखिए क्वेश्चन आता है आपका 41, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान किस पद्धति से चुना जाता है? ऑप्शन देखा आपके सारे प्रत्यक्ष चुना जाता है, एक निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है, नामांकन पद्धति के द्वारा चुना जाता है, या फिर इनमें से कोई निर्वाचन होता है दोस्तों आपके एक निर्वाचन मंडल के द्वारा तो दोस्तों इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है दोस्तों आपका 42, समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष या प्रधान का चुनाव इसलिए किया जाता है कि सदस्यों तथा अध्यक्ष के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित हो सके तथा समिति में काम सरलता से चल सके। यह कथन किसका है? इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है श्रीराम माहेश्वरी द्वारा दोस्तों यह कथन दिया गया था श्रीराम माहेश्वरी के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 43, पंचायत समिति के अध्यक्ष के निम्न में से कौन कौन से कार्य होते हैं? ऑप्शन दे रखा है, पहला देखिए अध्यक्ष समिति की बैठक बुलाता है दोस्तों, ये आपका सही है। इन बैठकों में दोस्तों सभापति होता है, ये भी आपका सही है। खंड विकास अधिकारियों पर नियंत्रण रखता है दोस्तों, ये भी आपका सही है। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, पंचायत समितियों के कर्मचारियों का कप्तान कौन होता है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा खंड विकास अधिकारी होता है दोस्तों, आपके पंचायत समिति के कर्मचारियों पर जो है दोस्तों अध्यक्ष के रूप में होता है। ठीक है, अगला देखिए 45, पंचायती राज संस्था की आधारशिला किसे कहा गया है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने जिला परिषद को, ग्राम पंचायत को। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए क्षेत्र पंचायत को और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आधार होता है दोस्तों आपकी ग्राम पंचायत होती है दोस्तों पंचायती राज संस्था की। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठक आयोजित होती हैं। दे रखा आपके सामने, देखिए 1 बैठक, 2 बैठक, 3 बैठक या 4 बैठक। तो दोस्तों ग्राम सभा की दो है दोस्तों, आपके एक वर्ष में दोस्तों 4 बैठकें आयोजित होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचायती राज के सम्मुख सामाजिक समस्याओं में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं आती है। पहला दे रखा है देखिए जनता में साक्षरता का अभाव, दूसरा दे रखा है देखिए राजनीतिक चेतना का अभाव, निस्वार्थ चेतना का अभाव, और उपरोक्त सभी दो आपकी जो है दोस्तों तीनों की तीनों जो है समस्याएं दोस्तों आपके पंचायती राज के सामने आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल पंचायती कार्यों में हस्तक्षेप करे किसने कहा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा सीपी मांबर ने दोस्तों ये आपके कहा था कि राजनीतिक जो दल होता है उसको पंचायती कार्यों में दोस्तों हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, यदि गाँव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, वह भारत नहीं होगा, विश्व में उसका संदेश समाप्त हो जाएगा, किसने कहा। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपके है महात्मा गांधी ने दोस्तों आपके यह बात कही थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों, मुगल कालीन नगरों में शासन का प्रधान कौन होता है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा कोतवाल जो होता है, तो आपके नगरों में दोस्तों प्रधान कहलाता था। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन दोस्तों 52, मुगल कालीन कोतवाल के कार्यों में आधुनिक समय के किन किन संस्थाओं के कार्य में समन्वय है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन कौन से कार्य दोस्तों उस टाइम में जो कोतवाल करता था आज प्रेजेंट समय में कौन करता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा नगर पालिका और पुलिस अधिकार के दोस्तों कार्य दोस्तों आपके कोतवाल के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है आपका 53, मुगल कालीन गांव की सुरक्षा का जिम्मा किसका होता था। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा चौकीदार का दोस्तों आपका जिम्मा होता था। ठीक है, मुगल काल समय में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों, राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके 1/3 दोस्तों आपके जो है मतदाताओं के द्वारा दो है दोस्तों इसमें अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों लाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 55, जिले में पंचायत समितियों के ठीक ढंग से कार्य कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, यह देखना किसका काम है। ठीक है, दे रखा है पहला आपके सामने खंड विकास अधिकारी काम है, दूसरा दे रखा है देखिए आपके सामने जिलाधिकारी काम है, तीसरा देखा है उप जिलाधिकारी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो काम होगा दोस्तों आपका जिलाधिकारी के दोस्तों आपके यह कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 54, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए नगरीय स्थानीय शासन से। ठीक है, यही आपका दोस्तों आंसर है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि पंचायत राज संस्थाओं के लिए एक वित्त आयोग होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 73वां जो है दोस्तों संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उसमें यह बात की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे, किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 71वां, 73वां। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने 74वां और 75वां। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 73वां संविधान में दोस्तों आपके संशोधन में यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों के आरक्षित स्थानों में कितने स्थान सुरक्षित हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका 1/3 दोस्तों आपके सुरक्षित स्थान है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर प्रेजेंट की बात करें तो दोस्तों आपके प्रेजेंट में अगर ऑप्शन देता है तो दोस्तों आपका 50% मतलब 1/2 भाग जो है दोस्तों इसमें कर दिए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पंचायत समिति के कार्य संचालन की देखभाल तथा उनमें तालमेल बैठाने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा जिला परिषद जो है दोस्तों आपके पंचायत समिति के कार्यों की देखभाल करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए दोस्तों, निम्न में से किन राज्यों में जिला परिषद सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका महाराष्ट्र और गुजरात में दोस्तों शक्तिशाली संस्था है दोस्तों आपकी जिला परिषद। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका 62, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए 1977 में निम्न में से कौन सी संस्था गठित की गई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका देखिए इसके लिए दोस्तों की गई थी आपकी अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की मूर्ति कहा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका देखिए सिंधवी जो समिति है दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों यह बात कही गई है। ठीक है, ग्राम सभा के बारे में।
निम्न को सुमेलित कीजिए। बलवंत राय समिति का दोस्तों गठन हुआ था दोस्तों आपके 1957 में, आपका सही है। ठीक है। अशोक मेहता समिति का गठन दोस्तों आपके 1917 में, ये भी आपका सही है। LM सिंधवी समिति का गठन दोस्तों आपका 1986 में, ये भी आपका सही है। ठीक है। BL गॉडगिल समिति का दोस्तों 1989 में, ये भी आपका सही है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 65, राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों आपका है 11,341 दोस्तों ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? ठीक है। तो दोस्तों सदस्य की बात करें तो दोस्तों आप वो जो त्यागपत्र है दोस्तों आपके प्रधान को देते हैं। ठीक है। जो पंचायत समिति का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों, निम्न में से किसे देश में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों होगा आपका लॉर्ड रिपन को दोस्तों स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है भारत के अंदर। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की गई? ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों आपका होगा नसीराबाद में दोस्तों छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामले, ठीक है, तो राजस्व के अलावा जो मामले होते हैं उनके लिए दोस्तों पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई के लिए लोक सूचना अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है? ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा ग्राम सेवक, जिसे दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में बोला जाता है। ठीक है। उसको दोस्तों अधिसूचित किया गया है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है आपका 70, ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? ठीक है। दे रखा है आपके सामने, पहला केंद्रीय योजना आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, योजना आयोग। ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका राज्य वित्त आयोग जो होता है दोस्तों आपके ग्राम पंचायतों को दोस्तों अनुदान देता है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 71, उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? दे रखा है देखिए, पहला आपके सामने प्रत्यक्ष जनता द्वारा, निर्वाचित सदस्य और पंचों के द्वारा चयन किया जाता है दोस्तों, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों आपके निर्वाचित सरपंच और पंचों के द्वारा दोस्तों आपके उप सरपंच का चुनाव होता है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 72, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब की गई? ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों होगा आपका माउंट आबू 1864 में दोस्तों नगर पालिका की दोस्तों स्थापना की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दोस्तों, तहसील स्तर पर भू राजस्व व्यवस्था हेतु नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? दे रखा आपके सामने देखिए, पहला उपखंड अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, तहसीलदार या फिर पटवारी। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका तहसीलदार, जो है दोस्तों आपके तहसील स्तर पर दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था को संभालता है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 74, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका देखिए राज्यपाल को दोस्तों यह दोस्तों रिपोर्ट देता है, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों, नगर निगम के महापौर तथा उपाध्यक्ष, ठीक है, जिसे उप महापौर बोला जाता है, ठीक है, का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ठीक है। दे रखा है पहला आपके द्वारा देखिए सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, महापौर द्वारा नियुक्त होते हैं, निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से एक बहुमत से निर्वाचित किया जाता है, यही दोस्तों आपका आंसर है। ठीक है। याद रखना है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 76, नगर परिषद का अध्यक्ष कहलाता है? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, पहला मेयर, महापौर, सभापति और उप महापौर। ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका सभापति कहलाता है दोस्तों आपके नगर परिषद का अध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए तो इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दे रखा है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा जयपुर में स्थित है दोस्तों आपके इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है आपका 78, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ठीक है। ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए, उपखंड अधिकारी को, जिला प्रमुख को, ग्राम विकास अधिकारी को और जिला कलेक्टर को। ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका ग्राम विकास अधिकारी दोस्तों आप जो होता है उसको जो आपके पंच, सरपंच और उप सरपंच दोस्तों अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ठीक है। अगला देखिए किसमें आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 79, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, पहला सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक कल्याण, प्रशासनिक पारदर्शिता। ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका सत्ता का दोस्तों विकेंद्रीकरण करना दोस्तों पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 80, राज्य में न्यूनतम पंचायत समितियां किन जिलों में है? ठीक है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने सिरोही, बूंदी, कोटा, उपरोक्त सभी। ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा उपरोक्त सभी,
जो आपके जिले दे रखे हैं, ठीक है, उनमें दोस्तों आपके पाँच पाँच दोस्तों आपके पंचायत समितियां हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों न्यूनतम ग्राम पंचायतों की बात करें, ठीक है, तो कोटा में दोस्तों आपके न्यूनतम ग्राम पंचायत दोस्तों 158 है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है दोस्तों आपका 81, राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम हुआ कहाँ पे दोस्तों? पंचायती राज लागू हुआ, ठीक है, नागौर में, सिरोही में, टोंक में, दौसा में, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका नागौर में दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दोस्तों, राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब संपादित हुए? इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका 1960 में दोस्तों आपके पंचायत के पहले चुनाव हुए थे, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों, किस स्थिति से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हो गया था? ऑप्शन दे रखा है, देखिए पहला 20 जनवरी 1994, 27 जनवरी 1994, 23 अप्रैल 1994 और अगला दे रखा है देखिए 1 मार्च 1994, ठीक है। तो दोस्तों आपके जो पंचायती राज अधिनियम था, ठीक है, 1994, वो दोस्तों आपके 23 अप्रैल 1994 से दोस्तों आपके संपूर्ण राज्य में लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों, वर्तमान में राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, देखिए पहला सीपी जोशी, गुलाब चंद कटारिया, प्रद्युमन सिंह, अशोक लाहोटी, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों वो आपका है प्रद्युमन सिंह, जो है दोस्तों आपके वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में दोस्तों 6वां वित्त आयोग चल रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 85, राजीव गांधी सरकार द्वारा किस समिति को लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार समिति कहा है? LM सिंधु समिति, PK थुंगल समिति, GVK राव समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपके जो है सिंधु समिति है दोस्तों, उसको जो है राजीव गांधी ने जो है लोकतंत्र के विकास के लिए और पुनरुद्धार समिति कहा है। 86 देखे दोस्तों, पंचायत के तीनों स्तरों पर सभी पदों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण कितना कर दिया गया है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा 1/2 या 50% दोस्तों वर्तमान में कर दिया गया है, ठीक है, जो पहले दोस्तों 1/3 था, ठीक है। ये दोस्तों आपके 11 अप्रैल 2008 को दोस्तों अध्यादेश जारी हुआ था, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा आपका सत्य है बताना है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत में प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए दोस्तों, ये आपका सही है, ठीक है। पंचायत समिति में दोस्तों प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए, ये भी आपका सही है। जिला परिषद पर दोस्तों प्रत्येक 3 माह में दोस्तों कम से कम एक बैठक होनी चाहिए, उपरोक्त सही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है? ठीक है, पहला देखिए दे रखा आपके सामने, सरपंच जो होता है दोस्तों अपना त्यागपत्र दोस्तों विकास अधिकारी को देता है, ये आपका सही है, ठीक है। दूसरा दे रखा है देखिए आपके सामने, प्रधान जो होता है दोस्तों अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है, ये भी आपका सही है। जिला जो प्रमुख होता है दोस्तों वो अपना त्यागपत्र जो है दोस्तों संभागीय आयुक्त को देता है, ये आपका सही है, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको फिर से बताना है, ठीक है। पहला देखिए दे रखा है, ग्राम पंचायत पे दोस्तों जो सरकारी अधिकारी होता है दोस्तों वो ग्राम विकास अधिकारी होता है, ये आपका सही है, ठीक है। पंचायत समिति पे दोस्तों जो सरकारी अधिकारी होता है दोस्तों उसे खंड विकास अधिकारी बोलते हैं, ये भी आपका सही है। जिला परिषद पे दोस्तों सरकारी अधिकारी जो होता है उसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, CEO कहते हैं, इसको BDO कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसको VDO कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 90, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना कब लागू हुई? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका 2014-15 में दोस्तों आपके मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से किया गया? ठीक है, ऑप्शन रहेगा आपके सामने, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका सीकर जो है दोस्तों उसमें जो आपकी पिपराली तहसील है, ठीक है, पिपराली तहसील के दोस्तों मलखेड़ा जो गांव है दोस्तों वहां पे दोस्तों आपके सर्वप्रथम दोस्तों आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम लागू हुआ था, ठीक है, उसका शुभारंभ हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन है दोस्तों आपका 92, अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर 3 फरवरी 2019 में क्या कर दिया गया है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका राजीव गांधी सेवा केंद्र दोस्तों इसका नाम कर दिया गया है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए दोस्तों, मेरा गांव मेरा गौरव कब मनाया जाता है? ठीक है, दे रखा है देखिए 14 नवंबर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा 14 नवंबर को दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों आपके जन्म दिवस होता है उसके दिन दोस्तों आपके मेरा गाँव मेरा गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94, सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब चलाया गया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 2 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक दोस्तों आपका यह कार्यक्रम चलाया गया था, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए में केंद्रीय व राज्य वित्तीय प्रावधान कितना है? दे रखा है देखिए 60-40, 40-60, 75-25 या 25-75। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है दोस्तों, उसके अंदर केंद्रीय व राज्य जो वित्तीय प्रावधान है दोस्तों आपका 60-40 है। ठीक है, इसमें दोस्तों 60 आपका केंद्रीय है और दोस्तों 40 दोस्तों आपका राज्य वित्तीय प्रावधान है। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, ये लीजिए दोस्तों आपके जितने भी पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, स्थानीय स्वशासन से दोस्तों संबंधित क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।